जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अविद्या का विसर्जन होते ही कैवल्य की प्राप्ति। इसमें महर्षि यह स्पष्ट करते हैं कि सभी तरह की भ्रांतियां एवं भ्रमों का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। यही वह वजह है जिसके कारण कुछ समझ में आता है। यही वह कारण है जिसके फेर में पड़कर चैतन्य आत्मा स्वयं को जड़ समझने लगता है। भ्रांति के इस मायाजोल जाल में उलझकर फंसकर अपने आप का स्वरूप भूल जाता है। आगे प्रणव पंडित जी लिखते हैं कि वह ऐसे में आनंदमय होते हुए भी दुख से विकल होता है। सर्व ज्ञान में होते हुए भी वह अज्ञानी की भांति व्यवहार करता है। शक्ति का परम स्रोत होते हुए भी वह स्वयं को दीनहीन समझने लगता है। यह सब उलटफेर केवल अविद्या की वजह से होती है। यह अविद्या यदि हट जाए तो मिट जाए, समझो कि अंधियारा प्रकाश में परिवर्तित हो गया। पुरुष संपूर्ण रूप से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया। उसके सभी भय भ्रम द्वंद्व समाप्त हो गए और वह अपने सच्चित एवं आनंद रूप प्रतिष्ठित हो गया। इस सच का निरूपण एवं प्रकटीकरण महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में करते हैं। अविद्या की समाप्ति के द्वारा, अज्ञान के विसर्जन के द्वारा दृष्टा और दृश्य का संयोग विनष्ट किया जा सकता है। यही मुक्ति का उपाय है, यही कैवल्य है। यह सूत्र महर्षि पतंजलि की परम प्रज्ञा से जन्मा महामंत्र है। यह वेदवाणी की भांति स्वयं में गहरे आध्यात्मिक रहस्य में समेटे है। जो इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे वे यह जान पाएंगे कि महर्षि के इस सूत्रोच्चार में प्रयुक्त अविद्या शब्द का संबंध किसी बौद्धिक ज्ञान अथवा बौद्धिक अज्ञान से नहीं है। यह शब्द अपने अर्थ में शब्द और विचारों के महाअरण्य से सर्वथा दूर है। अविद्या तो एक तरह की मूर्छा है जो पढ़े लिखों को भी हो सकती है और बिना पढ़े लिखों को भी। इसी तरह विद्या का जीवात्मा का जागरण है, होश है, और यह होश तब आता है जबकि मूर्छा टूटे, बेहोशी हटे। इस स्थिति का किसी भी पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। सच यही कहता है कि प्रज्ञावानों के अनुभव यही कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं। हाथ की स्पष्ट घोषणा करने वाले कबीर परम प्रज्ञा प्राप्त थे। वह संपूर्ण अर्थों में विद्यावान थे, अविद्या से मुक्त थे, जबकि विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च अधिकारी प्राय जीव बोध से वंचित और अविद्या से घिरे देखे जाते हैं। यही वजह है कि भारत भूमि की मिट्टी सदा से योग साधना का संदेश देती आई है। यहाँ के समस्त शास्त्रों और श्रुतियों ने शब्द ज्ञान को कभी पर्याप्त नहीं माना। उन्होंने हमेशा ही यही कहा कि विक्षेप, मल एवं आवरण को हटाकर ही ज्ञान, विद्या अथवा होश पूर्ण हुआ जा सकता है, भले ही इसके लिए शब्दों का संसार छोड़ना पड़े, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का त्याग करना पड़े अथवा फिर इन्हें रूपांतरित करना पड़े। शब्द ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अनुभव है, ज्ञान तो बोध है, ज्ञान तो जागरण है। जो जागृत है वही ज्ञानी है, जो बोधपूर्ण है वही विद्वान है। जिसने अनुभव की संपूर्णता पाई है वही अविद्या से मुक्त है, और जो अविद्या से मुक्त हो सका वही तो केवल कैवल्य का अधिकारी है। युग दृष्टा गुरुदेव इस सूत्र की चर्चा में एक बड़ी मीठी सी कथा सुना करते थे। नालंदा तक्षशिला के नवोत्थान का स्वप्न देखने वाले गुरुदेव का यह कथा प्रसंग भी नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव बताया करते थे कि जिस समय नालंदा का स्वर्णयुग था, उन दिनों वहाँ पर आचार्य दीपंकर की बड़ी ख्याति थी। वह अपने युग के महानतम विद्वान एवं मनीषी थे। उनके जीवन बड़ा ही निष्कपट और साधनापूर्ण था। उन्हें जीवन तत्व की, जीवन सत्य का सहज जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा के कारण आचार्य दीपंकर का जीवन प्राय अध्ययन में बीता था। अविरल खोज, अनवरत अनुसंधान एवं सतत अध्ययन, यही उनकी दिनचर्या थी। एक रात्रि जबकि आचार्य दीपंकर अध्ययन करते करते सो गए तो उन्हें स्वप्न देखा। उनका यह स्वप्न इतना सजीव था कि इसे स्वप्न न कहकर दृश्य कहना उचित होगा। यह बड़ा ही अद्भुत एवं विस्मयकारी दृश्य था। इस दृश्य में उन्होंने स्वयं भगवान बुद्ध को देखा। बड़ी मोहक मुद्रा थी उनके नेत्र जैसे करुणा का अक्षय स्रोत थे। उनके अधरों पर सुखद मुस्कान थी। उन्हें देखकर आचार्य दीपंकर ने अपने सौभाग्य को मन ही मन सराहा और उन्हें भक्तिपूर्ण प्रणाम किया। भगवान तथागत मुस्कुराए। उनकी यह मुस्कान ऐसी थी कि जैसे हजारों हजार जूही के फूल चारों ओर बिखर गए हों।
इसी मुस्कान के मध्य उन्होंने पूछा, दीपंकर तुम क्या कर रहे हो? उत्तर में दीपंकर ने कहा, भगवान मैं अध्ययन कर रहा हूँ। क्या अध्ययन कर रहे हो तुम? भगवान मैं धर्म तत्व मीमांसा दर्शन यही पढ़ रहा हूँ। भगवान तथागत ने उनसे फिर पूछा, क्या तुम समझते हो इन्हें? अवश्य भगवान, दीपंकर ने संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। यह उत्तर बुद्ध को कुछ क्षणों तक मौन रहकर बोले, तुम शब्दों को समझते हो या फिर अनुभव को? आचार्य दीपंकर के लिए यह सवाल नया था। वह सालों साल से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, हजारों विद्वानों से मिले थे, अनगिनत महान आचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, अनेकों को उन्होंने पराजित किया था, पर अब तक यह सवाल उनसे किसी ने न पूछा था। हालांकि उन्होंने अब तक हजारों विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत की थी। प्राय सभी पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते थे, परंतु आज वह कुछ न बोल सके। फिर उन्होंने तथागत के मुख की ओर देखा। फिर उन्होंने सच बोला, प्रभु मैं केवल शब्दों को समझता हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं। आचार्य दीपंकर की इस उत्तर ने बुद्ध को प्रसन्न किया। उन्होंने अपने आशीर्वाद पूर्ण हाथ दीपंकर के सिर पर रखा। इसी के साथ दीपंकर का सपन टूट गया। जागने के साथ ही उन्हें उनमें विकलता जाग उठी। आज पहली बार उन्हें शब्द ज्ञान निरर्थक लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अब तक अविद्या के भ्रम में केवल अविद्या का अर्जन किया है, पर अब और नहीं, अब तो केवल अविद्या का विसर्जन करना है। इस नई चेतना ने उन्हें रूपांतरित कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और तत्पर हो गए योग साधना में। उनके अंतरयात्रा के वैज्ञानिक प्रयोग प्रगाढ़ होते हुए भी और सब भ्रांति पट हटते हुए भी अविद्या के संपूर्ण विसर्जन ने उन्हें कैवल्य का अधिकारी बना दिया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। बोध की पूर्णता में अज्ञान और अविद्या का विसर्जन। महर्षि पतंजलि के अनुसार कैवल्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है और यही योग साधना की पूर्णता है। इसी को पाकर कुछ भी अन्य पाना शेष नहीं रहता। यह स्थिति योग साधक को कब मिलती है, उसे ही महर्षि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। यह सूत्र प्रत्येक जिज्ञासु के लिए महामंत्र है। यह बोध वाक्य है जिनके लिए जो अज्ञान के अंधकार को मिटाना चाहते हैं, जो अंधकार के प्रकाशपूर्ण प्रज्ञालोक में प्रवेश करना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र ऐसों के लिए प्रवेश द्वार है, उनके लिए यह सच्ची सीख है, यही विधि है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग में एक बड़ा ही मार्मिक वचन कहते थे कि लोग पाना तो ज्ञान चाहते हैं, लेकिन बटोरते अज्ञान को हैं। इस अचरजपूर्ण विडंबना ही कहेंगे कि अनुभव क्षमता को व्यापक बनाने की बजाय स्मृति क्षमता में अभिवृद्धि की जाती है। बोध के स्थान पर बुद्धि की तकनीकों पर अनुसंधान किया जाता है। इस प्रयास का परिणाम भी स्पष्ट है। मनुष्य की चेतना दिनों दिन लुप्त सुप्त होती जा रही है और मनुष्यता प्रतिदिन सुप्त होती जा रही है। आगे युग दृष्टा गुरुदेव जी ने अपने समय में धर्म तंत्र के संचालकों और धार्मिकों का आह्वान करते हुए कहा था, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, धार्मिक क्रियाओं व कर्म कांडों से लोक जागरण, यह सच उनके लिए समय से अब तक पता नहीं किसको कितना समझ में आया है। आगे प्रणव पंडित जी लिखते हैं कि परंतु इसमें विवेक ख्याति को निश्चल और निर्देश बनाने की संपूर्ण साधना विधि है। गुरुदेव कहते थे कि धर्म जीवन सार्थक है, साधना पूर्ण है, लेकिन तब जब यह हर पल हर क्षण चेतना के चैतन्य को जगाए, जब यह विचारों के भावों को सकारात्मक सक्रिय करे। धर्म की क्रियाएं, धर्म के कर्म कांड व्यक्ति व समूह में इसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। यदि इनके माध्यम से यह न किया जा सका तो इन सब का औचित्य एवं अस्तित्व अपनी सार्थकता न सिद्ध कर पाएगा। यह तो सभी सार्थक हैं जब धर्म की क्रियाएं और धर्म के कर्म कांड करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निरंतर और उत्तरोत्तर विवेक ख्याति की ओर बढ़े और बढ़ता रहे। विवेक ख्याति के संदर्भ में रामकृष्ण लीलामृत में बहुत मीठा प्रसंग है। इसमें कहा गया है कि परमहंस देव साधु व विद्वानों के सत्संग समागम में विशेष अभिरुचि लेते थे। उनसे मिलने केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र जैसे महान विद्वान प्राय आते थे। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जैसे उच्च कोटि के साधु उनके दर्शन को अपने सौभाग्य समझते थे। श्री रामकृष्ण देव अपनी वार्ता चर्चा में अध्यात्म दर्शन एवं अनुभूति की बड़ी मौलिक एवं गूढ़ बातें जब प्रकट करते थे तो तभी सभी को परम आश्चर्य होता था। वे सभी
सोचने लगते थे कि इन्होंने तो कुछ विशेष पढ़ा लिखा नहीं है, फिर इतने गूढ़ ज्ञान की बातें भला ये कैसे प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में दक्षिणेश्वर के ये संत बस मुस्कुरा देते और मोहक हास्य के साथ कहते, सारा ज्ञान माँ अंदर से ठेलती है। ऐसे ही एक वार्ता प्रसंग में उन्होंने केशव चंद्र सेन से कहा था कि यथार्थ ज्ञान विवेक ज्ञान है, जो पढ़ने से नहीं बल्कि चित्त शुद्धि से प्राप्त होता है। युग अवतार श्री रामकृष्ण देव के शिष्य युगाचार्य स्वामी विवेकानंद का शास्त्र अध्ययन, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि विशेष विषयों का ज्ञान, उनकी पांडित्य बहुत परिपक्व का प्रगाढ़ था। भारी भारी कलेवर वाले ग्रंथों को वे कुछ ही देर में पढ़ व समझ लेते थे। किशोर वय में ही उनकी विद्वता की प्रशंसा विश्व के महान दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने उनका एक लेख पढ़कर की थी। यह लेख एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ था। पढ़ना स्वामी जी की ऐसी आदत थी कि जब भी उन्हें समय मिलता कुछ न कुछ पढ़ा करते थे, परंतु जब से उनकी साधना सघन हुई, पढ़ना बौद्धिक ज्ञान का अर्जन उनके लिए व्यर्थ होने लगा। एक अवसर पर परमहंसदेव ने उनसे पूछा, नरेन, इतनी सारी किताबें पढ़कर तुझे कैसा लगता है? उत्तर में स्वामी जी ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, ठाकुर, आपकी कृपा से मुझे अब सच समझ में आ गया है। इतनी ढेर किताबें पढ़कर मुझे यह लगने लगा है कि अब मुझे कोई ऐसी गोली मिल जाए जिसे खाकर मैं सब कुछ भूल सकूं जो कि मैंने पढ़ रखा है, क्योंकि पढ़ने से बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की जा सकती हैं, ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो ध्यान का सुफल है। निष्काम कर्म योग व्यक्ति को ध्यान के लिए सुपात्र बनाता है और ध्यान से ही उसे ज्ञान होता है। जीवन के अंतिम वर्षों में स्वामी जी के अपने शिष्यों से कहा करते थे कि यदि पुनः मेरा बचपन वापस लौटे, फिर से मुझे पढ़ना पड़े, तो मैं पढ़ने के स्थान पर एकाग्रता का अभ्यास सीखूंगा। इस एकाग्रता से ध्यान और फिर ध्यान से ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के लिए आवश्यक चित्त शुद्धि, चित्त ज्यों त्यों निश्चल व निर्दोष होता जाता है, तदनुरूप उसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है, व्यापक होता है। इसी के साथ दूर होती है जीव की भ्रांतियां, भटकाव व ज्ञान का अंधेरा, जिससे वह विवेकवान ज्ञान मिला, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि विवेक ज्ञान ही तो हानोपाय है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।